गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका फर्स्ट जीनस टेरिडोफाइट्स का जो आपके सिलेबस में है साइलोटम, ये टॉपिक आज हम लेंगे। फर्स्ट जीनस जो साइलोटम है, जितने भी जीनस हैं हम उन्हें अलग अलग हेडिंग्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और फिर एनाटमी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। उसके बाद आएगा रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। तो आज हम आपके टॉपिक्स लेंगे क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में आपका कवर करेंगे। तो आज हम लेंगे साइलोटम। तो सबसे पहले आ गया इसमें इसकी क्लासिफिकेशन। जो साइलोटम है ये डिवीजन साइलोफाइटा का मेंबर है, और जो इसकी क्लास है ये है साइलोटॉप्सिडा। ऑर्डर है साइलोटेल्स, फैमिली है साइलोटेसी, और जीनस जो है साइलोटम। अब इसमें जो ये ऑर्डर है साइलोटेल्स, इसमें दो जेनर आते हैं। जो साइलोटेल्स जो ऑर्डर है इसमें दो जीनस आते हैं, दो जेनर आते हैं, साइलोटम एंड मिसिप्टाइज। जो साइलोटम है इसमें 2 स्पीशीज़ हैं और मिसिप्टाइज में 10 स्पीशीज़ आती हैं। तो साइलोटम जो जीनस है इसमें कितनी स्पीशीज़ हैं? 2 स्पीशीज़ हैं। स्पीशीज़ कौन कौन सी? साइलोटम न्यूडम एंड साइलोटम फ्लैसिडम। ये 2 स्पीशीज़ जो हैं ये साइलोटम में है। साइलोटम जो है ये जो जीनस है ये प्रिमिटिव जीनस है, बहुत प्रिमिटिव प्लांट है ये एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड फॉर्म है। टेरिडोफाइट्स में जो प्लांट हैं इनमें रूट, स्टेम और लीव्स पाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा टेरिडोफाइट है जहाँ पे कि रूट्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। यहाँ पे रूट्स एब्सेंट हैं, और ये जो प्लांट्स हैं ये मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पाया जाता है। जो साइलोटम फ्लैसिडम जो इसकी स्पीशीज़ है ये बहुत ही रेयर प्लांट है, और ये ग्रो करता है एज एन एपीफाइट। एपीफाइट का मतलब होता है ये किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। जब एक प्लांट दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है तो हम उस हैबिट को हम कहते हैं एपीफिटिक हैबिट। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका? जो साइलोटम है ये एपीफिटिक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। और ये स्पीशीज़ है हमारी फ्लैसिडम, और ये अबंडेंट, ये कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? फ्लोरिडा में, बर्म्युडा में, जमैका, मैक्सिको, यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड्स हैं यहाँ पे ये, और हवाई आइलैंड्स यहाँ पे ये पाए जाते हैं। इंडिया में जो न्यूडम है ये स्पीशीज़ पाई जाती है। इट हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम असम, बंगाल, पचमढ़ी हिल्स, कुल्लू, मध्य प्रदेश में ये मिलते हैं। जो पी न्यूडम, जो साइलोटम न्यूडम है, इट हैज़ बीन फाउंड ग्रोइंग ऑन रॉक्स। जो रॉक्स में जो क्रेविसेस बन जाती हैं वहाँ पे ये मिलते हैं, और सॉइल पे भी ये मिलते हैं। और जो फ्लैसिडम स्पीशीज़ है वो एपिफिटिक स्पीशीज़ है। ये आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और केरला में भी मिलते हैं। लेकिन ये जो स्पीशीज़ साइलोटम है ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेरिडोफाइट है। तो ये स्पीशीज़ हैं पी न्यूडम एंड पी फ्लैसिडम। ये स्पीशीज़ जो हैं ये दो, इनकी जो अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट, और जो स्पोरोफाइट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कलरलेस सबटरेनियन राइजोम। राइजोम हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम को। और सेकंड पार्ट है एरियल शूट सिस्टम जो कि हवा में है। तो जो राइजोम है ये अंडरग्राउंड पार्ट है। अंडरग्राउंड मतलब मिट्टी में दबा हुआ है। इट इज़ हिडन बिलो द ह्यूमस और द सॉइल। जो मिट्टी में दबा हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं राइजोम। और जो हवा में ऊपर की तरफ जो पार्ट होता है, लेकिन ये दोनों ही स्टेम के पार्ट हैं।
तो जो राइजोम है ये इसमें ये फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, स्टेम है पर ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये डाइकोटमसली ब्रांच्ड है, डाइकोटमसली ब्रांच्ड है और इसके ऊपर स्केल्स हैं। जो इसकी ब्रांचिंग है वो वैसे तो डाइकोटमस है पर कभी कभी सिलेंडर, अपराइट, लेटरल या इरेगुलर भी हो सकती है। और इनमें बहुत से ब्राउन कलर के राइजोइड्स पाए जाते हैं। जो राइजोम है इसका काम क्या है, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट है ये और ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन है। जो काम रूट करती है वो काम यहाँ पे ये कर रहा है अटैचमेंट का और एब्जॉर्प्शन का। यहाँ पे रूट्स क्योंकि एब्सेंट है तो इसलिए यहाँ पे रूट्स की जगह राइजोइड्स पाए जाते हैं। जो राइजोइड्स हैं वो 3 सेल्स के 1 to 3 सेल्स हाइट के हैं और इनके ऊपर क्यूटिकल है। जो ये राइजोम है इट इज़ एसोसिएटेड विद माइकोराइजिक फंगस हाइफी ऑल्सो। इसके कॉर्टेक्स में ये फंगल हाइफी जो है माइकोराइजिक ये भी होते हैं। और जो राइजोइड्स हैं ये कहाँ से बनते हैं, ये बनते हैं एपिडर्मल सेल्स ऑफ राइजोम से। तो जो साइलोटम है इसका जो प्लांट है वो प्लांट डिफरेंशिएटेड है इनटू स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स। तो जो स्टेम है ये 2 भागों में है, स्पोरोफाइट है, और जो 2 भागों में है इसका पहला भाग है कलरलेस राइजोम जो कि मिट्टी में दबा हुआ है और दूसरा है एरियल शूट सिस्टम। तो जो सबटरेनियन पार्ट है वो कैसा है, ये देखिए ये वाला, ये है राइजोम पार्ट प्लांट का जो कि नीचे है, नीचे की तरफ है। यहाँ से ये राइजोइड्स अपीयर होते हैं। ये राइजोइड्स जो है ये 1 to 3 सेल्स के हैं और इस राइजोम का काम है अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। और इसी राइजोम से अराइज होता है, इसी राइजोम से अराइज होता है ये एरियल पार्ट, एरियल पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट, तो अब हम समझेंगे इसका एरियल शूट कैसा है। जो एरियल शूट है ये बना है किससे, राइजोम से। ये बना है राइजोम से, राइजोम से ये बना है राइजोम से। ये देखिए इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द राइजोम। और इसकी जो कुछ ब्रांचेज जो ऊपर की तरफ राइजोम की जो जाती है वो बना देती है एरियल शूट। ये मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, ये ग्रीन कलर का है और फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। इसमें जो लीव्स हैं वो लीफ लाइक अपेंडेजेस यहाँ पे पाई जाती हैं। लीफ बहुत रिड्यूस्ड है, इसलिए जो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है वो लीव्स में ना होके, लीव्स जो हैं ये दे लैक फोटोसिंथेटिक एबिलिटी क्योंकि स्टोमेटा भी नहीं है लीव्स में। तो जो ये एरियल शूट है यही फोटोसिंथेसिस का काम करती है। और जो राइजोम और जो एरियल शूट है इसमें इसकी ग्रोथ होती है एक सिंगल एपिकल सेल से, सिंगल एपिकल सेल से। अब यहाँ देखिए आप, जो इनमें दोनों में कौन दोनों में, राइजोम में और एरियल शूट में, ये राइजोम में और एरियल शूट में जो ब्रांचिंग है वो डाइकोटमस है। डाइकोटमसली ब्रांचिंग क्या होती है, ये हमारी स्टेम आई है और जब ये ऊपर वाली टिप 2 भागों में बंट जाती है फिर ये 2 में, इसको हम कहते हैं डाइकोटमस, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। लेटरल ब्रांचिंग क्या होती है, ये है। अब यहाँ पे ये ब्रांचिंग हुई, ये ब्रांचिंग हुई, ये ब्रांचिंग हुई, इन ब्रांचिंग को हम कहते हैं लेटरल ब्रांचिंग। तो यहाँ पे जो ये एरियल शूट है इसमें क्या है, डाइकोटमस टाइप ऑफ ब्रांचिंग है। अब अगर हम ये वाला हिस्सा देखें, ये देखिए लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट है। तो क्योंकि लीव्स रिड्यूस्ड हैं, स्टोमेटा नहीं है लीव्स में, तो जो मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो कौन कर रहा है परफॉर्म, वो यही एरियल शूट इसका परफॉर्म कर रही है। और जो इसकी ग्रोथ होती है ये होती है सिंगल एपिकल सेल से, सिंगल एपिकल सेल से। इसके अलावा ये जो स्टेम है इसमें लीफ अपेंडेजेस के साथ कुछ फर्टाइल अपेंडेजेस होते हैं जहाँ पे कि ये फर्टाइल पार्ट जो है ये डेवलप होता है। इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया, या जब ये 3 स्पोरेंजिया मिलते हैं तो हम इसे कहते हैं साइनेंजियम। ये देखिए ये 3, ये जो है इसको हमने कहा साइनेंजियम। ये 3 स्पोरेंजिया हैं जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ये कहाँ अपीयर होते हैं, ये भी इसी एरियल शूट पे बनते हैं। उसके बाद आ गया इंटरनल मॉर्फोलॉजी या फिर हम कहेंगे एनेटमी। अब एनेटमी हमने जो एक्सटर्नल में जो तीनों पार्ट्स पढ़े, 3 पार्ट्स कौन कौन से थे, राइजोम, राइजोम,
राइजोम, एरियल शूट और साथ में छोटे छोटे रिड्यूस्ड लीव्स। इन तीनों की हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी को अब समझेंगे। तो जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, सबसे पहले आ गया राइजोम। अब इसकी डायग्राम अगर हम देखें, देखिए ये है। अगर हम इसकी सेक्शन काटें तो जो इसकी मॉर्फोलॉजी है वो भी अलग अलग जगह से अलग अलग वेरी करती है। जैसे अगर हम यंग देखें तो उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन इतना क्लियर नहीं होगा कॉर्टेक्स का। तो जब भी हम एनाटमी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले आता है एपिडर्मल लेयर, ये आ गया एपिडर्मल लेयर, फिर ये पूरा आ गया कॉर्टेक्स, फिर आ गया ये वेस्क्यूलर पार्ट। तो जो इसमें वेस्क्यूलर, इसमें अब जल्दी से समझ लीजिए कि क्या है इसमें। ये देखिए, ये सबसे पहले एपिडर्मल लेयर है। एपिडर्मल लेयर के बाद जो कॉर्टेक्स है ये 3 भागों में बंटा हुआ है, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर, ये है आउटर, मिडल एंड इनर। तो जो आउटर कॉर्टेक्स है इसमें माइकोराइजिक फंगस है। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर भी कि इसमें माइकोराइजिक फंगस का एसोसिएशन हो जाता है। तो ये अपर पार्ट में ये है। जो मिडल पार्ट है इसमें ये स्टार्च ग्रेन्स हैं, ये जो डॉट्स दिख रही हैं ये स्टार्च ग्रेन्स का डिपोजिशन यहाँ पे है। और जो इनर कॉर्टेक्स है ये पेरेन्काइमेटस है, जहाँ पे डिपॉजिट हुए फ्लो बहीन जो केमिकल सब्सटेंस है, जो कि टेनिन्स का ही कॉम्बिनेशन है। तो ये यहाँ पे ये बन गए। उसके बाद आ गई स्टील। स्टील यहाँ पे बिल्कुल सिंपल स्टील है, क्योंकि ये सबसे प्रिमिटिव प्लांट है। तो यहाँ पे जो स्टील है वो हैप्लो स्टील है, बिना पित्त के है और बिल्कुल सिंपल स्टील है, जिसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन नहीं है। सेकंड आ गया एरियल स्टेम। इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, ये भी कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस और स्टील में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि मेन जो फंक्शन फोटोसिंथेसिस का है वो इसी स्टेम ने ले लिया। तो जो ये स्टेम है, सबसे आउटर पार्ट आ गया एपिडर्मिस, जिसके ऊपर की क्यूटिकल का वो है। उसके बाद ये 3 भाग, इसमें 3 भाग में ये कॉर्टेक्स जो है ये डिवाइडेड है, आउटर, मिडल एंड इनर। जो आउटर कॉर्टेक्स है ये क्योंकि फोटोसिंथेटिक है तो यहाँ पे इंटरसेल्यूलर स्पेसिस हैं और इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फिर आ गया मिडल कॉर्टेक्स और फिर आ गया इनर कॉर्टेक्स। उसके बाद जो इनर कॉर्टेक्स है इसके बाद आता है एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद ये आ गया स्टील। तो जब यहाँ पे स्टील बना तो ये जो स्टील है ये कई भागों में, ये देखिए, ये इन्वेजिनेशंस हो गए इस हैप्लो स्टील में जो कि राइजोम में थे, और इसने बना दिया एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील बन गया। इसके बाद जैसे जैसे ये डेवलप होता जाता है, ये जो स्टील है ये प्रोटो स्टील से साइफोनो स्टील भी बनती जाती है। तो ये देखिए, शुरू में जो ये स्टील था 10 लोब्स यहाँ पे बने। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ये कभी कभी प्रोटो स्टील से साइफोनो स्टील भी बन जाता है। तो ये 3 पार्ट्स हो गए इसके। ये देखिए, ये आउटलाइन डायग्राम है और ये इसकी सेल्यूलर डायग्राम है। उसके बाद आता है लीफ। लीफ इसका बहुत सिंपल लीफ है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी अगर हम लीफ की देखिए तो ये देखिए, सिंगल लेयर्ड यहाँ पे एपिडर्मल लेयर है, बीच में ये जो सेल्स हैं क्लोरोप्लास्ट है इनमें, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट है। बहुत सिंपल सा लीफ है, क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, मीजोफिल है और क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन यहाँ कोई भी वेस्क्यूलर टिश्यू या स्टील वेस्क्यूलर बंडल यहाँ पे नहीं है, इसलिए इनके पास फोटोसिंथेटिक एबिलिटी नहीं है लीफ में। तो ये जो 3 पार्ट्स थे आज हमने इसमें समझा, इसका साइलोटम का एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल समझेंगे। थैंक यू बच्चों।